नमस्कार। टेली समाचार में अपने संपुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक शाह के परिवार के न्याय के आश्वासन दिल गेल मुख्य प्रशंसा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आर्थिक शाह के परिवार के न्याय के लिए पहल कर आश्वासन देने सहित पिंसन में प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में आर्थिक के परिवार से भेंट में प्रधानमंत्री प्रचंड हिंकर परिवार के न्याय के लिए कर रहा संघर्ष के संबंध में अपने जानकार रहे जिक्र करें। प्रधानमंत्री के भेंट में शाह के परिवार के लक आम जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा सांसद रहा प्रधानमंत्री निवास पहुंचल। करीब 10 मिनट बातचीत भेल। प्रधानमंत्री के अपना सब रहल आंदोलन के संबंध में जानकारी रहल आरती शाह के बड़का भाई प्रेम शाह जिक्र करें। वो कहलें अहाँ सबके केस के संबंध में अपना के जानकारी रहल बहुत संघर्ष केलौं, न्याय के लिए हम पहल करब प्रधानमंत्री द्वारा जिक्र कयल गेलै। आरती शाह के हत्या भेल। आ हत्या में हिनकर सासो ससुर श्रीमान आ देवन के संलग्नता रहे कहत चारू गोटे के नियंत्रण में लक अनुसंधान कर पर हिनकर परिवार के मांग रहल अछि। संगे प्रहरी हिनकर श्रीमान के मात्र नियंत्रण में लेने शाह के परिवार 9 महीना से काठमांडू में आंदोलनरत रहल छन्। आरती शाह जेठ 7 गते श्रीमान के घर में फांसी लागल अवस्था में भेटल छल। मीटर ब्याज आ लघुवित्त पीड़ित सबके न्याय मार्च के टोली मंगल दिन काठमांडू में मार्च पास केलक अछि। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध के संघर्ष समिति नेपाल लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध में काठमांडू के रिंग रोड में मार्च पास केलक अछि। नेपाल के विभिन्न क्षेत्र से पैदल ई सब गोटे काठमांडू पहुंचल छन्। ई सब गोटे समानती के रूप में रहल लघुवित्त आ वित्तीय संस्था खारिज कर सामूहिक ऋण मिना कर समाजवादी अर्थतंत्र के विकास कर कालो सूची तथा धितो नीलाम थोपवा पर आम गरीब किसान के निःशुल्क ऋण के व्यवस्था कर लगायत के 9 बुंदे मांग आगा सारने छन्। लता कपड़ा सहित आन लघुवित्त पीड़ित सब अपन मांग पूरा नहीं भेल धरि घर नहीं जाब जिक्र सेहो केलनि। मीटर ब्याज आ लघुवित्त जगह जमीने नीलाम कर अवस्था अयला से न्याय मांग अपने सब काठमांडू में आयल दिन पर सबके कहब रहल अछि। 3 वर्ष सरकार आश्वासन देलो पर मांग पूरा नहीं केने पीड़ित सबके उपरास समेत रहल अछि। गत चैत में पैदल यात्रा करत काठमांडू पहुंचल पीड़ित सब धरना देने बाद सरकार विशेष अदालत के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में मीटर ब्याज पीड़ित जांच आयोग गठन केने छन्। आयोग प्रतिवेदन बुझेलो पर सरकार अखन धरि न्याय नहीं देने जिन पर सबके उपराग रहल अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 555 ग्राम सोल सहित एक गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। अर्ध ठोस बनाकर आनल गेल अवस्था में सोल सहित भारतीय नागरिक 35 वर्ष शरीफ अहमद अब्दुल गफूर के विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय नियंत्रण में लेने अछि। बीतल रात दुबई से आयल गफूर के शंका लागल बाद चेक जांच कयल गेल में हिनका संग से सोन भेटल अछि। ओ फ्लाई दुबई के उड़ान मार्फत काठमांडू आयल छलनि। हिनका थप अनुसंधान आ कार्यवाही के लेल विमानस्थल गुलजार कार्यालय में बुझ कयल गेल अछि। अनुमति लेने से अधिक काठ कटान का भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कपिल वस्तु के 8 गोटे वन अधिकृत सहित 19 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। गौतम बुध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति अनुमति से अधिक काठ कटान केने आ एहि में भ्रष्टाचार भेल दावी करैत अख्तियार विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने अछि। अख्तियार तत्कालीन जिला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिवीजन वन अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की, गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति के कार्यान्वयन इकाई के संयोजक एवं वन अधिकृत इंद्रराज वागले, सहायक वन अधिकृत ब्रह्मदेव मोहतैना, रेंजर हेमराज पंडित विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अछि। अहिना गैर कानूनी रूप में काठ कटान केला से राज्य कोष में 29,12,000 रुपया नुकसानी भेल अख्तियार के दावी रहल अछि। अख्तियार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिव शंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत टोकल राज चौपागाई, सहायक वन अधिकृत लाल बाबू झा, सहायक वन अधिकृत गणेश कुमार थारू, अहिना सहायक वन अधिकृत रहल नागेंद्र प्रसाद सिंह राजपूत, फॉरेस्ट रक्षक पूर्वी चौधरी, रमुत चौधरी, वन रक्षक सब संजय थारू, संजय केवट, राम गोपाल त्रिपाठी, वासुदेव गोडिया, तत्कालीन संयोजक जानकी प्रसाद यादव, गोरखा कास्ट फर्नीचर उद्यम के संचालक रहल एकनाथ घिमरे आ AR
काठ दाउरा खरीद बिक्री सेंटर के संचालक रहल गीता जीसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अछि। 8 से गाछ काटा क्रम में करीब 19,000 क्यू फीट के वन पैदावार कम संकलन भेल अख्तियारी आरोप रहल अछि। आब नेपाल आ भूटान के नागरिक से वो भारतीय सिम कार्ड लेब सक व्यवस्था कयल गेल अछि। भारत कानूनी संशोधन कऽ नेपाली तथा भूटानी नागरिक के लिए सहज प्रक्रिया मार्फत सिम कार्ड प्रदान करब व्यवस्था केलक अछि। ऐसा पहिने नेपाली तथा भूटानी नागरिक के पासपोर्ट में वीसा के स्टैंप लागल आधार में मात्र भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करायल जाइत छै। मुदा आब अपन देश के नागरिकता पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र अथवा संबंधित देश में रहल दूतावास उपलब्ध कयने फोटो सहित के परिचय पत्र मध्ये कोनो एकटा कागजात उपलब्ध करबैत भारतीय सिम कार्ड लेब व्यवस्था कयल गेल अछि। ई सिम कार्ड 3 महीना के लिए मात्र सक्रिय हैत। 3 महीना के म्याद समाप्त भेलाक बाद नवीकरण करब पड़त। नेपाल बाहेक अन्य देश भारत पहुँचल खंड में नेपाली नागरिक पासपोर्ट आ मान्य वीसा स्टैंप अनिवार्य देखाब पड़त। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भारत भ्रमण में पहुंचल समय एहि विषय पर ओतऽ प्रस्ताव केने छलथि। अहिना संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सेहो भारत भ्रमण में रहै समय ई विषय उठेने छलनि। हारे प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय समिति के सभापति राजकिशोर यादव नेतृत्व के टोली भारत भ्रमण में रहल समय एहि विषय में बातचीत सेहो केलनि। भारत में रहल नेपाली दूतावास सेहो एहि के लेल नियमित प्रयास केने छल। दोलखा में भूकंप गेल अछि। जिला के हाट डाटा केंद्र बिंदु भऽ भूकंप गेल अछि। आई भिनसर 4:58 में हाट डाटा आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र जानकारी देने अछि। या फागुन 4 गते बझाङ जिला के परकाट केंद्र बिंदु होइत 4.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छै। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के बीरगंज स्थित पोखरिया शाखा के कर्मचारी के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल कनिष्ठ सहायक रोहित कुमार ओझा रहल छै। नकली कनेक्ट आईपीएस बनाकर ओझा 1,37,86,000 रकम आ अपन संगे अन्य व्यक्ति के खाता में ट्रांसफर केने आरोप रहल अछि। प्रारंभिक अनुसंधान से 1,37,86,000 रकम नकली कनेक्ट आईपीएस बनाकर चोरी केने भेटल सीआईबी के सूचना अधिकारी एसपी भूपेंद्र बोगटी जानकारी देलनि। आरोपी विरुद्ध ब्यूरो जिला अदालत काठमांडू से म्याद लैत अनुसंधान अखन कऽ रहल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में विश्व शांति कार्य में विभिन्न देशक 78 सैनिक के सहभागिता रहल बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास 4 मंगल दिन से शुरू भेल अछि। 19टा देश के 1,125 सैनिक के सहभागिता रहल बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास 4 के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सैनिक मुख्यालय भद्रकाली में उद्घाटन केने छलथि। एहि क्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड शांति स्थापना कार्य जटिल राजनीतिक सैन्य मानवीय प्रयास के रूप में विकसित रहल उल्लेख करते शांति सैनिक और अधिक बोझ पर संगे तैयारी कर पर अवस्था आयल जानकारी दिले। नेपाल विश्व शांति प्रगति और समृद्धि में संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण योगदान के प्रशंसा के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड राष्ट्र संघ के संघ के प्रयास में नेपाल दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्धता जनबैत एन स्पष्ट सेहो केलथि। ओ विश्व में शांति स्थापना नेपाल के विदेश नीति के महत्वपूर्ण अंग रहल जिक्र करैत ई कार्य के विश्व प्रशंसा के सेहो स्मरण केलनि। Compassion and selflessness in their noble mission to protect and restore hope in a region torn apart by conflict. Nepal praised the significant contribution of the United Nations to global peace, progress and prosperity. As a member of the global community, Nepal remains resolutely committed to contributing this endeavor of the United Nations. Nepal's participation in UN peace operation has always remained an important component of its foreign policy. As I assert the fact that Nepal presently contributes the highest number of troops and police personnel in the United Nations peacekeeping mission and has further pledged to deploy up to 10,000 and well-trained and equipped personnel for UN peace operation on request of the United Nations.
स्थापना मिशन में सहभागी फौज के पेशागत दक्षता, आपसी समन्वयात्मक क्षमता, अभिवृद्धि सुनिश्चित कर उद्देश्य आयोजित तालिम काभ्रे स्थित वीरेंद्र शांति कार्य तालिम केंद्र 5 खान संचालन क्यालसाइट संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल पीस ऑपरेशन सहयोग एवं नेपाली सेना अमेरिकी सेना के सहकार्य में अभ्यास संचालन किया गया है। नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान गठबंधन एमाले के विरोध के लिए मात्र केंद्रित रहल जिक्र केने साइथ पार्टी कार्यालय चासन में मंगल दिन पार्टी के 7 केंद्रीय कमिटी के बैसार के संबोधन करते ओली जनता आ देश के मुद्दा में गठबंधन केंद्रित नहीं रहल नितांत एमाले विरुद्ध केंद्रित रहल जिक्र केने। एमाले ऊपर के प्रहार लोकतांत्रिक अभ्यास शांतिपूर्ण तवर से प्राप्त कर कहब सल ओली देश के लिए असफल भ चुकल गठबंधन के कारण जनता के आक्रोश आ निराशा भयावह ढंग से बढ़ रहल आरोप से लगन। जनता में रहल असंतुष्टि के दक्षिणपंथी प्रक्रियावादी भीतर आ बाहर शक्ति असंतुष्टि के प्रयोग कर खोज रहल हिंकर कहब सल सकली राजतंत्र 58 साल जेठ 19 गते समाप्त भ चुकल उल्लेख करते अध्यक्ष ओली अय बाद राजनीतिक कमजोरी के फायदा उठबैत फूस के नकली राजतंत्र खड़ा कैल गेल तर्क से हो के अखन के गठबंधन के असफलता के नया शक्ति स्वतंत्र पार्टी रहल आ संगे असफलता गठबंधन के कारण राजतंत्र के बात उठ रहल हुनकर कहब सल ओली एमाले विरुद्ध झूठा लांछना लगैने काज देश के लेल किच कर नहीं सक भाष्य सृजना भेल जानकारी से वो दिलन। वो गठबंधन अभ्यासन देश के डुबाव खोजने कहत एमाले देश के बचाव सुशासन आ विकास सहित आगा बढ़ने जिक्र केलनि संगे वो शांति प्रक्रिया के काज के पीड़ित के न्याय देवसी जेहन जल्दी से जल्दी निर्णय में ल जाए ऊपर एमाले जोड़ देने हिंकर कहब सन। हामी लोकतान्त्रिक तरिकाले शान्तिपूर्ण बाटोबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमबाट केस टोयालाई पराजित गर्न सक्छ। तर अहिले यो गठबन्धन कहाँ छ? कोही जेठो छोरो राजा भने जेठोदेखि कान्छो पनि मारी, छोरो मात्रै होइन छोरी पनि मारी। अहिले सब वंश विनाश गरेर राजतन्त्र सिद्धिसकेपछि अब फेरि कि त लेखलेखमा जानु पर्यो, सुरुवाती राजतन्त्र खोज्ने हो भने लेखलेखमा जानु पर्यो। अनि जहाँ जेल गर त्यति बेलाको राजनैतिक नेतृत्वको कमजोरीको कारण मैले भन्ने गरेको छु एउटा कुशको राजै स्थापना गरे हो। त्यति बेला त्यो खास राजतन्त्रै होइन, राजतन्त्र त राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गर्दा सँगसँगै राजतन्त्र समाप्त भयो। त्यसले त्यति बेलै घोषणा गर्नु पर्दथ्यो वास्तव, तर त्यसले त्यस्तो अवस्था आएन। त्यो ऐना ओली झापा के गिरीबंधु टी एस्टेट के जगह सट्टापट्टा संबंधी किछ नीचा ऊपर नहीं भी कहत अ विषय में अदालत के फैसला के लक विरोधी प्रचार कर खोजने जिक्र करें। फागुन 10 गते देर चल एमाले केंद्रीय कमिटी में पार्टी निर्माण में देखल गए समस्या समाधान के उपाय जनपरिचालन दबाव के एजेंडा तथा समसामयिक प्रस्ताव ऊपर छलफल वैध निष्कर्ष निकाल एमाले द्वारा जानकारी दिल गेल। राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश तिमिल सेना संवैधानिक आयोग सबके प्रभावकारिता बढ़ाव राज्य के पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध कराव जिक्र कल। राष्ट्रीय समावेशी आयोग के 13वां वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर में मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में तिमिल सेना संवैधानिक आयोग सब स्रोत साधन के अभाव के कारण कार्य कर नहीं सकल उपराग के कहत राज्य अ विषय में विशेष ध्यान देव परत जिक्र कल। स्रोत साधन के अभाव में लक्ष्य अनुसार के काज पूरा हो नहीं सकल विंकर से हो कहब सल। वो आयोग सबसे हो अपन क्षेत्राधिकार में रहल काज के प्रभावकारी रूप में कर जोड़ दिलें। केंद्र सेना आयोग के सिफारिश सबके राज्य के संबंधित निकाय सब कार्यान्वयन कर धारणा रखले संगे वो कोनो नागरिक के बिना अवरुद्ध राज्य से सेवा पाव जिक्र केले। ढङ्गले प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। राज्यले या सरकारले आयोगलाई
साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, आवश्यकता अनुसार साधन र स्रोत सबै उपलब्ध गराउनु पनि आवश्यक छ। किनकि साधन र स्रोतको अभावमा हाम्रा ती लक्ष्यहरू, ती योजनाहरू पुरा हुन सक्दैनन्। यसै त पछाडि परेर पारिएकाहरूको लागि बनेका आयोग छन्, त्यसमाथि पनि साधन र स्रोत त्यहीँ पुगेन भने के हुन्छ? दोस्रो कुरा, आयोगहरूले पनि मेरो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको समुदायलाई म अर्को आयोगको भन्दा छिटो सशक्तिकरणको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याएर अब हामी सक्षम छौँ है, हाम्रो लागि कुनै पनि आयोग या केही यसो विशेष चिज चाहिँदैन हरूमा त्यो खालले प्रतिस्पर्धा राम्रो काम गर्नको लागि त्यो पनि आवश्यक हुन्छ। कार्यक्रम में समावेशी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण तेमीसेना राजनीति में विभिन्न प्रकार के विभेद अंत्य का समावेशी सिद्धांत के अवलंबन कर सरकार के सिफारिश टाल गए जानकारी देने। आरक्षण के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उपयुक्त बनावसे वो सिफारिश टाल गए लिंकन कहब रहल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में आंदोलनरत रहल किसान संगठन केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अस्वीकार केलक। हरियाणा पंजाब के शंभू सीमा में पत्रकार सम्मेलन करते किसान संगठन केंद्र सरकार के ने 5 बाली में मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य देव प्रस्ताव अस्वीकार केने। 3 दिन किसान संघ के वार्ता में केंद्र सरकार 5 बाली में न्यूनतम समर्थन मूल्य देव प्रस्ताव केने निंदा के किसान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी बाजार महासंघ आ भारतीय कपास कॉर्पोरेशन संघ 5 वर्षीय समझौता पर शर्त रखी बीबीसी हिंदी द्वारा जानकारी देल गेल। पत्रकार सम्मेलन में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सब किसान संघ के छलफल सरकार के प्रस्ताव के किसान संघ अस्वीकार केने जानकारी देने। इनकर अनुसार किसान सब 23 बाली में न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक पर व्यवस्था कानूनी में उल्लेख कर मांग केलक। बेस टुडे समाचार अखिन के लिए एतबार दोस्तों समाचार उपस्थित बेटा करफ तक के लिए हम सपना विदा हुए देखते रही टीवी टुडे जनकपुर नमस्कार।